व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आज का वीडियो फुलवारी जो कि हिंदी विषय की पुस्तक है, कक्षा 4 के पाठ 7 मलेठा की भूल के प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न शब्दार्थ पाठ का सारांश सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मलेठा की भूल शब्दार्थ। श्रृंखला, कई कड़ियों का एक के बाद एक जोड़ना। कतार, तीव्र, तेज। साकार, पूर्ण रूप देना। प्रयास, कोशिश। दुष्कर, बहुत कठिन। गूल, पानी की नली। मलेठा की गूल पाठ का सारांश। गढ़वाल में मलेठा नाम का एक गांव है। इस गांव के दोनों ओर अलकनंदा और चंद्रभद्रा नदियां हैं, लेकिन बीच में पहाड़ होने से गांव के खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता था। खेत बंजर पड़े थे। मलेठा एक उत्साही किसान माधो सिंह के मन में पहाड़ काटकर एक गूल बनाने के विचार जोर पकड़ रहा था। पहाड़ काटकर सुरंग बनाने से गांव में नदी का पानी आ सकता था। उसकी पत्नी को यह कार्य असंभव लगा, लेकिन माधो सिंह ने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके शरीर में रक्त की एक भी बूंद होगी तब तक वह गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करेगा। पत्नी ने इस महान कार्य में सहयोग देने का वचन दिया। माधो सिंह गैती हथौड़े से चट्टान तोड़ने लगा। उसने 8-10 दिनों में गहरी सुरंग खोद दी। गांव वाले भी मदद को आ गए। रात दिन एक करके माधो सिंह गूल निर्माण करने में सफल हो गया। मलेठा की बंजर धरती पर हरियाली दिखाई देने लगी। आज भी मलेठा की हरियाली, हरे भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर परिश्रम के साक्षी हैं। अभ्यास प्रश्न। शब्दों का खेल। प्रश्न 1। पाठ में एक वाक्य आया है, मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेठा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। ऐसे 3 वाक्यों की रचना करो जिनमें तब तक और जब तक शब्दों का प्रयोग हुआ हो। उत्तर, मैं तब तक लिखता ही रहूँगा जब तक पाठ पूरा नहीं हो जाता। दूसरा, मोहन तब तक दौड़ता ही रहेगा जब तक वह दौड़ जीत नहीं लेता। तीसरा, मैं तब तक चुनाव लड़ता ही रहूँगा जब तक मेरी जीत नहीं होगी। प्रश्न 2। नीचे लिखे शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलो। उदाहरण के अनुसार बदलकर जो उत्तर दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। उत्साह का होगा उत्साही, पराक्रम का होगा पराक्रमी, बलिदान का होगा बलिदानी, साहस का होगा साहसी, परिश्रम का होगा परिश्रमी, उद्यम का होगा उद्यमी। प्रश्न 3। नीचे लिखे शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटो। तीव्र, साकार, फावड़ा, माधो सिंह, प्रयास, मलेठा, खेत, गढ़वाल, गैती, सुंदर। इसका उत्तर है फावड़ा, माधो सिंह, मलेठा, खेत, गढ़वाल और गैती। प्रश्न 4। सुषमा शब्द का अर्थ सौंदर्य एवं शोभा भी होता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। इसका उत्तर होगा, पवन का 2 पर्यायवाची है हवा, वायु। कमल का है सरोज, पंकज। पृथ्वी का है धरा, वसुधा। जल का है पानी, नीर। घर का है गृह, सदन। प्रश्न 5 है, अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहाड़, माधो सिंह ने पहाड़ काटकर सुरंग बना दी। साहस, इसका वाक्य प्रयोग है, सब लोगों ने उसके उत्साह की प्रशंसा की। विचलित, कठिन कार्य को देखकर माधो सिंह विचलित नहीं हुआ। तीव्र, नाली में तीव्र वेग से पानी आया। बंजर, बिना पानी सिंचाई के खेत बंजर पड़े थे। सुरंग, पहाड़ में सुरंग बनने से गांव को नदी का पानी मिलने लगा। उत्साह, आलसी व्यक्तियों में उत्साह की कमी होती है। श्रम, श्रम सब उपलब्धियों का मूल है। निश्चय, दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। पानी, पानी ही जीवन है, बिना पानी कृषि उत्पादन संभव नहीं। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करो। विराम चिन्हों का प्रयोग करने के बाद कुछ पैराग्राफ इस तरह से लिखा जाएगा। माधव प्रातःकाल उठकर सैर करने जाता है, कॉमा, जल डैश पान के बाद विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम। वहाँ खूब मेहनत से पढ़ता है, पूर्ण विराम। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, पूर्ण विराम। है बोध प्रश्न। प्रश्न 1। मलेठा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? इसका उत्तर है, पानी नहीं मिलने के कारण मलेठा के खेत बंजर पड़े रहते थे। प्रश्न खा है, नदी का पानी गांव में क्यों नहीं आता था? इसका उत्तर है, नदी और गांव के बीच पहाड़ खड़ा था, इसीलिए गांव में पानी नहीं आता था। माधव सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? यह है प्रश्न गा। इसका उत्तर है, माधव सिंह के मन में पहाड़ काटकर सुरंग बनाने का सपना उभरता था।
प्रश्न घ है, माधव सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? इसका उत्तर है, माधव सिंह ने दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और असीम धैर्य से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। प्रश्न अंगा है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और असीम धैर्य से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न चा है, इस पाठ का कौन सा भाग तुम्हें सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, पाठ का अंतिम भाग अच्छा लगा क्योंकि माधव सिंह ने अपने साहस और परिश्रम से कठिन कार्य को संभव बना दिया। नेक्स्ट है, तुम्हारी कलम से। तुम्हारे पास पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी, अपने शब्दों में लिखो। ये कार्य विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अब करने की बारी के अंतर्गत है, प्रस्तुत कथा को अपने शब्दों में सुनाओ। प्रथम 2 अनुच्छेद सुलेख में लिखो। ग है नोट, ये भी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। घ में पढ़ो और करो, ये सारे ही विद्यार्थियों को स्वयं करने हैं। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर फिनिश होता है। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट के किसी भी पाठ के लिए इस तरह के प्रश्न उत्तर या हल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम।